गोदान उपन्यास। प्रमुख पात्र होरी और धनिया, गोबर झुनिया, सिलिया चूहिया, महाजन, साहूकार, जमींदार, अफसर तथा पटवारी ये सब कथा के विषय में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। किसान का जीवन। प्रेमचंद्र की उपन्यास में होरी किसान होता है और धनिया उसकी पत्नी होती है। गोदान में होरी धनिया के जीवन के माध्यम से उत्तर भारत के एक ऐसे किसान की कष्टप्रद जिंदगी का चित्रण किया गया है। यह उपन्यास सिर्फ गांव की कथा नहीं है, बल्कि गांव के साथ साथ शहरी जीवन की कथा भी साथ साथ चलती है। इसमें जमींदार राय साहब, अमरपाल सिंह, मिर्जा खुरेशद, मिस मालती, मिस खन्ना, ओमकार नाथ, मिस्टर मेहता आदि अनेक शहरी पात्र भी आते हैं। ये दोनों कथाएं गोदान में अलग अलग होते हुए भी एक साथ चलती है। जो प्रेमचंद्र के उपन्यास कथा में एक गरीब की किसान की श्रमजीवी कथा एक गाय पालने की छोटी सी आकांक्षा से संबंधित रखता है। गोदान प्रेमचंद्र की महत्वाकांक्षी उपन्यास है। प्रेमचंद्र का यह ऐतिहासिक उपन्यास 1936 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। हिंदी उपन्यास में लेखकों की चर्चा जब भी की जाती है उसमें प्रेमचंद्र का नाम प्रमुख आता है। प्रेमचंद्र के प्रमुख गंभीर उपन्यासकार है तथा उनका उपन्यास आज भी श्रेष्ठ तथा प्रासंगिक बने हुए हैं। इस उपन्यास में किसानों की लाचारी, बेबसी तथा कष्टप्रद जिंदगी और गरीबी हालत में जीवन व्यतीत कर रहे लोगों का घटनाओं का वर्णन किया गया है। उपन्यास में गांव और शहर की कथा एक साथ चलती है। उपन्यास की कथा योजना। प्रेमचंद्र जी इस कहानी में सबसे महत्वपूर्ण कालजयी अंतिम कृति गोदान उपन्यास को कहते हैं। गोदान किसान जीवन के संघर्ष की ऐसी कहानी है जो कष्टप्रद है और यह बेलारी गांव की कथा और इस गांव के साथ साथ शहरी कथा भी चलती है। इस उपन्यास में किसानों की लाचारी तथा श्रमजीवी किसान होरी की कथा कही गई है। होरी की कहानी संघर्ष की कहानी है तथा होरी की पत्नी धनिया भी कष्टमय जिंदगी व्यतीत करती है। होरी और धनिया का पुत्र गोबर, दो पुत्री भी कष्टमय जिंदगी व्यतीत करते हैं। यह मजदूरी करते हैं अपने ही खेतों में। होरी और धनिया एक मजदूर के भांति काम करते हैं। होरी और धनिया का एक गाय की लालसा रहती है जो इस गाय के इर्द गिर्द यह कहानी घूमती रहती है। होरी श्रमजीवी किसान होता है जो अपनी ही जमीन में